हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने वर्ग 3 से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। जो भी आपके छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करता हूं। आज का कंफ्यूजन ये है कि सर वर्ग 3 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कट ऑफ का निर्धारण हम कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की जब पोस्टें घोषित की गई थी तो वो पोस्टें सभी की सभी एक साथ बता दी गई थी, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं किए गए थे। इससे कंफ्यूजन ये हुआ कि कट ऑफ निकालना मुश्किल था दोस्तों, क्योंकि यदि हम वर्ग 2 की बात करें और यदि हम लैंग्वेज टीचर्स की बात करें तो 4 लैंग्वेज थी आपकी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, और चारों की आप पोस्टर देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यानी कि इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो संस्कृत की नहीं हो सकती, संस्कृत की जो कट ऑफ है वो हिंदी की नहीं हो सकती, हिंदी की जो कट ऑफ है वो उर्दू की नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर वर्ग 3 की बात करें, इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं होना है। यानी कि ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। यदि 5,000 वैकेंसी आती है तो सभी के लिए आएंगी, 10,000 वैकेंसी आती है तो वो भी सभी के लिए आएंगी, और यदि 15,000 आती है तो वो भी सभी के लिए आएंगी। सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे कितने नंबर तक हम सेफ महसूस करेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग 100% हो ही जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों एक आम धारणा है कि आपको 120 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। यानी कि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर अलग अलग कट ऑफ बताएं कि आपकी जनरल की कितनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी रहेगी, ओबीसी की कितनी, एसटी की कितनी, एससी की कितनी, दिव्यांगजन की कितनी। तो इस हिसाब से ये तब बताना संभव है दोस्तों जब हमें पोस्ट का पता हो, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर के हवाले से हर बार पोस्टें बदल दी जाती हैं। एक न्यूज़पेपर में यह कहा गया था जब आपकी वैकेंसी नहीं आई थी कि वर्ग 3 में 17,000 पोस्टों पर भर्ती होगी। फिर कुछ दिन बाद एक न्यूज़पेपर में यह कहा गया कि आपकी 10,000 वैकेंसी पे भर्ती की जाएगी। फिर 15,000 वैकेंसी की भी बात की गई। तो मींस ये न्यूज़पेपर में यदि आप मिलाकर देखोगे तो अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई लेटर अभी तक जारी नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है वो कितनी पोस्टों पर की जाए। बता देता हूं कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये अपने आप में सच्चाई है कि जर्नल की जो कट ऑफ रहनी है उससे और कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब पोस्टों का पता ना हो तो जो सामान्य बात कही जाती है कि 120 प्लस, यानी कि 115 से लेके 120 का टारगेट, और यदि 120 से भी बेस्ट नंबर ला सकती है तो सोने पे सुहागा है। तो हमें ये टारगेट मन में रखना ही है दोस्तों। इतना टारगेट बना के चलेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर मैंने सभी कैटेगरी का नाम इसलिए लिया कि जो जनरल वाले जितने नंबरों की मेहनत कर रहे हैं तो हम उनसे कम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एग्जाम में ये चीज अपने दिमाग में आप डालें ही नहीं। ना तो रिजर्वेशन को लेकर चलें अपने माइंड में, ना कुछ और चीज को लेकर चलें। सिर्फ एक चीज को लेकर चलें कि हमें जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करनी है। कंप्लीट पढ़ाई का मेरा क्या मतलब है कि पढ़ाई जो हो 150 नंबर की हो। 150 में से जो भी आपने टारगेट सेट किया है, क्योंकि टारगेट आपने अभी तक बना लिया होगा अपने मन में, चाहे मैं आपके जनरल की बात करूं, ओबीसी भाई बहनों की बात करूं, एसटी की भाई बहनों की, एससी की भाई बहन, दिव्यांग भाई बहन, एक टारगेट तो आपने सेट कर ही लिया होगा। बस उस टारगेट को आपको 115 से लेके 120 के बीच में जो है रखना ही रखना है, और उससे ऊपर ले जाएं तो मैं बेस्ट समझूंगा दोस्तों। यदि आप 120 से ऊपर ले जाएं तो सबसे बेस्ट होगा, जो कि पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं होता। ये भी अपने आप में सच्चाई है। एक बहन तो हमेशा लिखती है, सर आप कहते हो 120 प्लस लाएं, 150 की तैयारी करें तो हर कोई टॉपर थोड़ी बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई टॉपर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, हर एक इंसान टॉपर बनने के लिए मेहनत तो कर सकता है। बनना ना बनना एक अलग चीज बात है, मेहनत हमारे हाथ में है, तो टॉपर जैसी मेहनत तो कर सकते हैं। माना कि हम 150 में से 132 नंबर लाकर टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन 150 में से 132 नंबर लाने की मेहनत तो हमारे हाथ में है, वो तो कर सकते हैं ना। नंबर आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत वही होनी चाहिए कि 150 नंबर की। फिर आपने जो भी टारगेट सेट किया है, जैसे मैं आपको बताया कि 115 से 120 के बीच में टारगेट सेट कर कर रखें और 120 से ऊपर लाने की प्रयास करें। 120 से ऊपर तभी नंबर ला सकते हैं जब तैयारी 150 की होगी। तो ये अपने मन में ठाने और ऐसी तैयारी जारी रखें दोस्तों। और ये आपका सेफ जोन ही मान के चलें, 120 प्लस आपका सेफ जोन है दोस्तों। यहाँ पर यदि कितनी भी पोस्टें आएंगी, यदि आप इतना स्कोर कर गए तो आप 100% लग ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी।
हाँ, अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज दें तो अतुल कुमार शर्मा को वहां पर ये हो जाता है कि कितनी पोस्टों पर भर्ती। यदि हम 5,000 पोस्टों पर माने कि 10,000 पे कि 15,000 पे कि 15,000 से भी और आगे की पोस्टों पर भर्ती माने, क्योंकि सर्वे कहता है कि आपके जो पद हैं वो 70,000 से ऊपर खाली हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों कितनी पोस्टों पर भर्ती हुई है तो गवर्नमेंट को पता है, वो जिस हिसाब से विज्ञप्ति निकाले। लेकिन हाँ, टारगेट आपका 120 प्लस ही होना चाहिए। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।